अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी और ईद का मौका है, ईद के दिन है, ईद की खुशियाँ हैं जो कि आप लोगों के साथ मना रहे हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक। एवन टीवी की पूरी टीम की जानिब से हम आपको ईद की खुशियों की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हैं। और आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, इंसानियत की अगर बात की जाए, इंसानियत की मेराज और इंसान की बुलंदियों मेराज की बुलंदियों तक पहुंचने की बात की जाए तो सिर्फ जहन में एक ही नाम आता है, जिन्होंने इंसानियत को उस मुकाम तक पहुंचाया, साबित किया, अमली तौर पर अमल करके दिखाया कि इंसानियत का रिश्ता सबसे बढ़कर, हर रिश्ते से बढ़कर मुक़द्दम रिश्ता है। बाबा इंसानियत, मौसम इंसानियत के नाम से पहचाने जाने वाले अब्दुल-सत्तार ईदी और मरहूम बिल्किस आपा, जो कि अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा, उनका एक काम जो उन्होंने इंसानियत के लिए शुरू किया था, वो आज भी जारी और सारी। ईद का मौका है और ईद के लिए बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत से लोगों के साथ बातें होती हैं, लेकिन हम आज जिस जगह पर मौजूद हैं, ये उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ, वो कैसे ईद मनाते हैं, ईद की खुशियाँ उनके लिए क्या हैं। तो हमने सोचा एवन टीवी जो है वो अपनी टीम के साथ इन लोगों के पास आए, देखें कि ये कैसे ईद मनाती हैं और इनसे जान सकें कि ईद की खुशियाँ ये किस तरह से मना रहे हैं, क्या इनके तासुरात हैं। ईदी होम में हम मौजूद हैं, इस्लामाबाद ईदी होम में। यहाँ हम बच्चों से बात करेंगे, यहाँ की मैनेजमेंट से बात करेंगे, मामलात किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ईदी साहब और बिल्किस आपा के जाने के बाद या उनके होते हुए भी काम को जिस तरीके से डिवाइड किया गया था, वो काम उसी तरीके से चल रहे थे और जो जिसके फ़राइज़ उनको सौंपे गए वो फ़राइज़ अपने अंजाम देते रहे। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी हम बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि जो काम किए जा रहे हैं वो उसी तरीके से जो फ़राइज़ वो दे के गए, उन्हीं के मुताबिक वो फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं उनके बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर हो रही है। बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आज A1 टीवी की टीम उन लोगों के साथ ईद की खुशियाँ मनाएगी और दिखाएगी कि वो कैसे ईद मनाते हैं। तो आइए चलते हैं। जी, ईदी होम में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे सब बच्चे मौजूद हैं, बड़े खुशी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुशियों वाले तासुरात हैं। जब मैं आई यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे और बल्कि इनके साथ थोड़ा सा खेलने का भी इत्तेफाक हुआ और बातें भी करने का। अभी इनसे मज़े की बातें करेंगी कि मेहंदी भी लगाई हुई है इन्होंने, बच्चियों ने, और इनके साथ ईद मनाएंगे कि किस तरह से ईद मनाते हैं। ये बच्ची जो है जब इसके साथ खेलने लगी तो ये बड़ी खुशी का इजहार कर रही थी। और नाम क्या है इसका? माहम। माहम नाम है, सुन सकती है लेकिन माहम बोल नहीं सकती, लेकिन खेलती बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से खुश होती है। और ईद आपकी खुशी खुशी वाली गुजर रही है। अच्छा लग रहा है आपको? गोश्त खाया ढेर सारा बेली में, पुलाव अच्छा लगता है, गोश्त का सालन अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? शीबा। शीबा। शीबा, आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छी। अच्छी गुजर रही है। क्या खाने को दिल कर रहा है? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, आप बिरयानी खाने को दिल कर रहे हैं। और मीठे में आपने क्या खाया? सवैयाँ खाई? जी। बाहर कहीं जाने को दिल कर रहा है? शकील अंकल से कहाँ जाने की फरमाइश करनी है? बाहर जाओगे? अच्छा, ये दिखाएं आप मेहंदी। शीबा ने भी मेहंदी लगाई है, थोड़ा थोड़ा शर्मा रही है। तो छोटे छोटे हाथों पे जब ये मेहंदी के रंग सामने आती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। शीबा ने मेहंदी लगाई हुई है, माहम ने मेहंदी और नेल पॉलिश लगाई है। ये बच्चे जो हैं अपने तौर पर ईद की खुशियाँ मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। ठीक है। क्या नाम है आपका? आमना। अच्छा आमना, ये बताएं ईद कैसी गुजर रही है आपकी? अच्छी। अच्छी गुजर रही है। जानवरों के साथ खूब खेला, मस्तियाँ की हैं आपने? नहीं। और जब जानवर ज़िबा होती हैं ईद के मौके पे तो आपका दिल तो दुखता होगा, जी। फिर उसका यम्मी यम्मी गोश्त भी खाते हैं। जी। खाने में ज़्यादा क्या पसंद है आपको? आलू गोश्त। आलू गोश्त। अच्छा जी, आलू गोश्त शीबा को बिरयानी पसंद थी और आपको आलू गोश्त पसंद है। और बाहर जाने का दिल करता है तो फिर शकील अंकल से आप कहाँ जाने की फरमाइश करते हैं? मरी या कहीं जगह वो खुद ही लग रहा है।
तो जो और अच्छा ये बताएं कि बाहर जाने की तो फरमाइश सबकी मुश्तरका तौर पर हो जाती है। आपका आलू गोश्त खाने को दिल अगर कर रहा है, शीबा का बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, फिर दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं? एक साथ बाहर से आता खाना। लेकिन एक टाइम पे आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाती है, एक टाइम पे दूसरी फरमाइश पूरी कर दी जाती है। तो इस तरीके से मिल के आप लोग खाते हैं। लड़ाई भी होती है आप लोगों की? नहीं। मिलकर रहते हैं? और अगर कोई गेम में खेल के दौरान अगर कोई लड़ाई हो जाए तो किस तरीके से आप उसको कौन छुड़वाते हैं आप लोगों को? कोई भी होता है चिढ़ा देता है हमें। जो भी होता है छुड़वा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। बच्चियों में बड़ी हैं, हंस रही हैं, जब इनकी लड़ाई होती है आप छुड़वाती? नहीं, आप इनको समझाती है नहीं मिलके खेलना है, लड़ना नहीं है? बस ऐसे समझाती हूँ मिल के खेलो, लड़ना नहीं है बस। नाम क्या है आपका? अरीबा। अरीबा। अच्छा अरीबा, ये बताएं कि यहाँ पे आप कितने टाइम से हैं? मैं बस मेरे यहाँ पे 15 दिन हो गए इससे। 15 दिन हो गए। जी अभी आई हूँ। तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? जी ठीक। अच्छा लगा? घर जैसा माहौल लगा? घर वालों की याद आती है? नहीं। और यहाँ पे सबके साथ घुल मिल गए हो? जी सब बच्चियाँ सब बहनें अपनी लगती हैं? हाँ। और ये बताएं कि ईद कैसे गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। अच्छी गुजर रही है? क्या क्या खाया आपने? गोश्त खाया है, बस गोश्त के चावल भी साथ में बड़े गोश्त के पकाए थे, बहुत चीज़ें पकाई थी। अच्छा तो कुर्बानी तो हमने बात हुई थी, तो कुर्बानी कुछ कर लिया जानवरों की, कुछ जानवरों की अभी कुर्बानी कर ली हैं, तो आप लोग जानवरों को देखने भी जाते थे? हाँ जाते थे, बस ऊपर से देख लेते या उधर चले जाते हैं। बच्चे वहाँ पे जाके खेलते हैं? जी। आप बताएं जी, आप बड़ा चुप चुपके से मुस्कुरा रही हैं, बातें सुन रही हैं, क्या नाम है आपका? हमना। हमना। आमना? हमना? हमना ऊंचा बोले तो मुझे पता तो लगे कि हमना की आवाज़ आ रही है, हमना को ईद की खुशी है, या हमना आपने इतना खाया अभी की आवाज़ ही नहीं निकल रही? सेहत से तो आपकी नहीं लग रहा। हमना बोला अच्छा नहीं लगता? अभी खेल में तो इसकी आवाज़ निकल रही थी, जी हाँ। या ये कम बोलती है? कम नहीं बोलती है, ऐसे तेज़ बोलती है। तेज बोलती है, अभी कम बोल रही है। जी। मुझे लग रहा था माइक दे के हमना नहीं बोल रही। हमना बताओ कौन लड़ता है आपके साथ? आमना लड़ती है? खेलने में। खेलने में लड़ती है? ओह आमना, आप इतनी तेज हो गई हैं कि आप हमना के साथ लड़ती हैं? और ये आपने भी मेहंदी लगाई है? प्यारी मेहंदी लगी है, दोनों हाथों पर लगाई, दिखाएं, आप भी दिखाएं। आप दोनों ने मेहंदी लगाई हुई है। अच्छा जी, तो लड़ाई में फिर आपकी जीत होती है या हमना की? आमना की होती है? इसकी जीत होती है, आप चुप कर जाती है? बोल जाता है। अच्छा जी, अब ये बताएं कि सारा वक्त जब आपका गुजरता है यहाँ पे, तो कोई भी मसला होता है या कोई भी बात होती है, आपा से कहती हैं या शकील अंकल से कोई बात कहती हैं, कोई दिल की बात करनी हो, कुछ मनवाना हो? आंटी को बोलते हैं, आंटी मंगवाती है। आंटी मंगवा देती हैं। और कुछ दिल कर रहा हो, बस आंटी को कहीं जाने को दिल कर रहा हो? आंटी को बोलते हैं, आंटी फिर कहती ठीक है, बस अंकल को कह देते हैं, अंकल लेके जाते हैं। और आपकी रूटीन यहाँ पे मतलब क्या होती है? सुबह उठना और रात तक सोने का मतलब क्या क्या दरमियान में रूटीन? बस सुबह जल्दी उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठ के तैयार होते हैं, फिर सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं, फिर 12 बजे छुट्टी होती है, फिर 2 बजे फिर ब्रेक, 12 बजे ब्रेक होती है, 2 बजे फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फिर नीचे जाके फिर खेलते हैं। ठीक, जाके खेलती हैं, खाना शाना खाती हैं, खेलती हैं, और फिर स्कूल का काम किस वक्त होता है? वो बस शाम को याद कर लेते हैं। शाम को सारी याद कर लेती हैं। और सोने का क्या टाइम? बस 9 बजे सो जाते हैं, या 10 बजे या 9 बजे। 9-10 बजे तक सब सो जाते हैं? जी। सबकी रूटीन बनाई। और जो बच्चा ना सोए तंग करे फिर उसका क्या किया जाता है? तो उनको मारते हैं। उसके पिटाई भी लगती है ना सोने के हवाले से। तो आप इन सब बच्चियों में कौन तंग करता है ज़्यादा सोने में? बस कौन भी इतना नहीं तंग करता है। सब सो जाते हैं टाइम से? और कोई एक बड़ी बच्ची को लीडर बनाया जाता है कि आपने इनको देखना, इनको समझाना है, आप इनकी लीडर हैं? नहीं नहीं, बस बड़ी है हम सबकी। हम्म? बड़ी लड़की है ना, वो नीचे से मीना पे, बस वही सबकी लीडर। अच्छा, वही सबकी लीडर है, वही सबको देखती है। जी। और ये बताएं कि ईद पे अभी जाने का कहीं सोचा है कि शकील अंकल से या आपा से कहीं पे जाने का? क्या नहीं, इस बार नहीं सोचा। इस बार नहीं सोचा। इस बार अभी नहीं सोचा? चलें, अभी ईद का दूसरा दिन है, प्लान कर लें कि कहाँ जाया जाएगा। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अब वो बच्ची वहाँ पे मौजूद है, आपने कोई बात नहीं करनी आज ईद पे? क्या नाम है आपका? आधा। आपदा खामोशी से बैठी हुई हैं।
ईद के दिन तो हंसती हंसती अभी आपको मैं बाहर खेलते हुए देख रही थी, सबसे पहले आपने मुझे सलाम किया था ना। और माशाल्लाह से जैसी मैं ईदी ओम में एंटर हुई है, इन बच्चियों को खेलते हुए देखा और बहुत खुशी हुई। और सब मिलके खेल रहे थे, तो जैसे ही इसने मुझे देखा, वेरी फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ इन बच्चों के साथ, लेकिन इतनी गर्मजोशी के साथ सलाम किया जैसे मुझे खुशी भी हुई और ऐसे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं पहली दफ़ा आई हूँ। तो आप ये बताएं कि आपने सही पेट भर के खाना खा लिया, जी खेल भी लिया, और इसके बाद प्रोग्राम के बाद मेरे साथ भी खेल रहे हैं। जी लूडो कौन अच्छी अच्छी खेलता है भाई? जी हैं? मैं सब सब खेलते हैं, तो मेरे से कौन जीतेगा फिर? मैं मैं जीतूंगी। इन्होंने मुझे पहले ही जितवा दिया जी। इनसे खेला भी जाएगा। मैं जब बाहर से आ रही थी तो बच्चे जो हैं, कुछ मेल बच्चे जो हैं, वो एक बुज़ुर्ग के साथ लूडो की गेम लगा रहे थे। तो यहाँ पे लूडो की गेमें भी लगती हैं और तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं इन बच्चों के साथ, वो रखी जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर आगे बात करें, प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हैं, किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को लेके चला जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन ने तमाम जो यहाँ पे चीज़ें मौजूद थी उस हवाले से हिस्ट्री एक हमारी जुड़ी हुई है इन तस्वीर के साथ, इन बच्चों के साथ। जो बच्चे यहाँ पे आती हैं, कुछ दिन के लिए आए या मुस्तकिल आए, लेकिन इन बच्चों की बहुत सारी यादें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ये दो ऐसी हस्तियाँ हैं जिनको कभी भी किसी भी मौके पर भुलाया नहीं जा सकता है। ये दो वो हस्तियां हैं जो इंसानियत का सही मायनों में मफ़हूम समझा कर गए। इन्हीं दो हस्तियों ने जो पौधा लगाया वो एक परवान दरख्त बन चुका है और आगे वो फैज़ दे रहा है तमाम लोगों को, उन तमाम बच्चों को, उन तमाम बूढ़ों को, उन तमाम बेसहारा लोगों को जिनको सहारे की ज़रूरत है। दुनिया से जाने के बाद भी इन दो हस्तियों के लिए जितनी दुआएं, जितना फैज़ यहाँ से जा रहा है, पहुँच रहा है, अल्लाह पाक इन दोनों हस्तियों की आगे की मंजिलें आसान फरमाए। बहुत सी दुआएं निकलती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। ये दो छोटे बच्चे बैठे हुए जिनके मुतालिक मैं बात कर रही थी। जब मैं एंटर हुई तो एक बुज़ुर्ग के साथ ये लूडो की गेम खेल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चांद। चांद, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। कैसी गुजरी आपकी? अच्छी। अच्छी गुजर रही है। और जानवरों का गोश्त जो ज़िबा किए खा लिया? हाँ जी। दिल्ली में चला गया, हज़म हो गया? जी क्या शौक़ से खाते हो आप? हम बिरयानी। बिरयानी ही शौक़ से खाती हैं। अच्छा, जिन जानवरों को ज़िबा किया उनके साथ पहले आप खेल रहे थे, हाँ जी। मज़े किए उसके साथ, तो जब उसको ज़िबा किया जाता है दिल को कुछ होता नहीं है? शकील अंकल को कहते नहीं अंकल को क्यों ज़िबा कर रहे हैं? नहीं, तभी तभी होता नहीं। कभी कभी होता, ज़्यादा नहीं होता। आप बताएं, लूडो खेल के लगता है थक गए आप? लूडो खेल के थक गया। को जीता कौन था वैसे बाय द वे? अंकल जीते थे जो आपके साथ खेल रहे थे? हाँ जी। अच्छा, बच्चे भी आपस में खेलती हैं और अंकल भी आपस में खेलते हैं। ठीक है जी। ये बच्चे जो हैं इनके खेल कूद के दिन हैं और ये खेलते रहती हैं। कुछ और बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये तस्वीर ये ख़ास मौक़ों पर ली गई हैं, ग्रुप में ली गई हैं। बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं इन तस्वीरों के अंदर और तमाम बच्चों को देख के दिल खुश होता है। बहुत शुरू से लेके अगर हम देखें, कुछ बहुत पुरानी तस्वीर भी हैं, बहुत सारी नई तस्वीर भी हैं। तमाम लोग यहाँ पे आती हैं और बहुत अच्छा महसूस करके जाती हैं। इन बच्चों को वो तमाम माहौल मुहैया करने की कोशिश की जाती है जो एक आम नॉर्मल लोगों को, बच्चों को घर में मुयस्सर होते हैं। बड़ी बच्चियाँ मौजूद हैं, इनके साथ भी बैठती हैं, वक्त गुजारते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपना खेल कूद के वक्त गुजारना होता है। ये कैसे वक्त गुजारती हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा को मैं देख रही थी, ये सबके साथ गपशप इनकी चल रही थी। लाइबा, सबसे पहले ये बताओ ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। अच्छी गुजर रही है। और मेहंदी लाइबा की ये लगी हुई है जी, मेहंदी लाइबा की दिखा दें। मेहंदी लाइबा ने दिल बहुत प्यारा बनाया हुआ है, टिक्की लगाई हुई है और ये बच्चों की खुशियाँ होती हैं ईद के ऊपर। ये देखिए जी, मेहंदी दिखा दी, मेहंदी का डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ ही लाइबा ने कुछ चीज़ें, पॉइंट्स भी नोट किए हुए हैं जैसे हम अक्सर पेपर्स के एग्ज़ाम्स के दिनों में हमें कुछ भूल ना जाए तो हम हाथों पे पॉइंट्स नोट कर रहे थे। लाइबा क्या लिख रही थी? कुछ याद करी थी, ये काम करने, हाथ पे लिख लूँ, बाद में करने हैं जी। अच्छा, ये बताएं कैसा दिन गुजरा है ईद का? बहुत अच्छा। पहले दिन पे हमने बहुत खुशियाँ मनाई थी, आज भी हमने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं अपनी पसंद की।
अच्छा, कुकिंग करने का शौक है जी और आपा के साथ जाके कुकिंग करती हैं आप? जी। सिखाने की कोशिश की जाती है या खुद से कोई रेसिपी बताई जाती है कि हमने वो बनानी है? नहीं, वो सिखाती हैं। सिखाती हैं। जी और साथ में आपकी पढ़ाई भी चल रही है, जी रूटीन बिल्कुल ठीक चल रही है। जी कहीं जाने का प्लान किया है? जी। मरी मरी जाने का प्लान है जी, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? तैयबा तैयबा। तैयबा, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। अच्छी गुजर रही है। और ये बताएं कि ईद के दिन याद आती है अपनों की, खुशी का मौका होता है, या कि आप लोगों की अपनी फैमिली बन गई है और उसी में खुश रहते हैं? अम्मी है जी। अम्मी है, अम्मी की याद आती है, या अम्मी भी इधर ही है? जी अच्छा, अम्मी भी इधर ही है। अच्छा, आप और अम्मी यहाँ पे हैं, जी मिलके आप लोग रहती हैं, जी सारे बच्चों के साथ खेलती है, जी पढ़ाई टाइम से होती है, खाना पीना कुकिंग वगैरह जी सब होता है? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मरियम मरियम जी। मरियम, आप बताएं जी, आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी। और कोई ख़ास बात ईद पे, पिछली ईदों से कोई मुख्तलिफ बात कुछ याद आ रहा हो? कोई ऐसी मेमोरी कोई याद आ रहा हो कि पहली ईदें जो गुजारी उनमें से कोई बात याद आ रही नहीं है? खुशी खुशी वक्त गुजर जी अच्छा लगता है यहाँ पे? जी। दिल तो उदास नहीं होता? नहीं और दिन गुजरने का पता लगता है वैसे, जी। या मतलब मसरूफियत शेड्यूल आपका ऐसा बना होता है? नहीं मतलब पढ़ाई वगैरह, पढ़ाई टाइम पे, खाना टाइम पे, अपना रूटीन। अब बच्चे तो अपना बाहर जाके खेल लेते हैं, आप बड़ी बच्चियाँ क्या खेलती हैं? हम मंदिर रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते। आप बाहर नहीं जाते? आपकी एक्टिविटी गेम की क्या होती है? लूडो खेलती हैं? आपस में क्या खेल खेलती हैं? या वैसे कुकिंग वगैरह में टाइम गुजर जाता है? खाना वगैरह में टाइम गुजर जाए। खाने में टाइम गुजर जाता है, और फिर सबक जो मिला होता है पढ़ाई का वो भी याद करना होता जी। है। अच्छा, आपका क्या नाम? आयशा। आयशा, माशाल्लाह काफ़ी मुस्कुरा रही हैं, लगता है आयशा ने काफ़ी मज़े के खाने खाए हैं। क्या खाया जी? टिक्के 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 खाने हैं जी। टिक्के भी बना, अच्छा खुद ही बनाएंगे आप लोग? जी। बारबेक्यू पार्टी खुद ही करनी है। और इसके अलावा खाने में क्या पसंद है? चिकन वाले चावल। चिकन वाले चावल। चिकन वाले चावल। ईद तो वैसे बड़ी ईद जो होती है उसमें बकरा होता है या बड़े गोश्त की ईद होती है, तो चले हम पूछेंगे शकील भाई से कि आपके लिए चिकन भी आएगा नहीं? वैसे यूजुअली रोज़ाना के बुनियाद पे चिकन मेरा ख्याल है आप लोग खाते ही होंगे। और अभी तो जो जानवर ज़िबा हुए हैं या मतलब जो खाना बनता है, तो उसमें कितना का आप मदद करती हैं आप? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा मदद करती हैं? मीठे में कुछ बनाने की भी मदद की जाती है, सिर्फ नमकीन नहीं? दोनों में। दोनों में मदद की जाती है। इनका क्या नाम है जी? ये बोल नहीं सकती। ये बोल नहीं सकती। ये बोल नहीं सकती। इनको मैंने लास्ट टाइम भी देखा था। आपको कितना टाइम हो गया? 5 साल। 5 साल। 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में यहाँ का माहौल और यहाँ पे रहना आपने कैसा पाया? अच्छा। अच्छा पाया है? खुश हो के रहना होता है? इन 5 सालों में बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो आई भी होंगी, गई भी होंगी। जी। आपको अपने घर वालों की याद आती या नहीं याद? नहीं। या अब यही आपकी फैमिली है जी और यहाँ पे खुशी खुशी रहना होता है? जी। अच्छा, ये बताएं जी, इन लोगों ने तो बताया मरी जाने का प्लान है, आपका भी मरी जाने का इरादा है? कहीं और क्या प्लान बनाया जा रहा है? लेक व्यू पार्क। लेक व्यू पार्क। तो अच्छा ये बताएं कि जब कुछ का प्लान और कहीं जाने का होता है और आपने कहा जैसे लेक व्यू पार्क जाना है, तो फिर क्या पर्चियाँ डाली जाती है शकील अंकल को बताने के लिए कि किसने कहाँ जाना है और कहाँ ले जाया जाए? कैसे डिसाइड होता है? पहले मरी ले जाते, फिर लेक व्यू पार्क। अच्छा, बात दोनों ख्वाहिशें पूरी होती हैं? जी। ओके जी, दोनों ख्वाहिशें पूरी होती हैं। इस बच्ची का क्या नाम है? हमीमा। ये कब से यहाँ पे रह रही हैं? ये नहीं पता यार। 11 साल से। 11 साल से, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम किया था, तो ये तब भी मुझे याद आई कि ये बच्ची बोल नहीं सकती, काफ़ी टाइम से यहाँ पे इधर है। तो ये सही बच्चों में घुल मिल जाती है मतलब, ये आप लोगों के साथ जी। मतलब तंग वगैरह तो नहीं करती? नहीं, जब इसको कोई तंग करे फिर ये बोलती है, वैसे नहीं बोलती। अच्छा, तब बोलती है? नहीं मतलब इशारों से। इशारों से, यानी कि रिएक्ट करती है? जी और वैसे आप लोगों के साथ ही लगी रहती जी। है?
ठीक है जी, ये बच्चों के साथ ईद कैसे इनकी गुज़रती है और इनका वक़्त कैसे गुज़रा है, ये हमने बात की है। और अब हम आगे चलेंगे मैनेजमेंट के पास। शकील साहब जो हैं इस पूरे सिस्टम को बहुत सालों से लेके चल रही हैं। हर दफ़ा उनसे जब बातें होती हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात जानने को मिलते हैं। अभी प्रोग्राम से पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी और सच्ची खुशी जो है नाज़रीन, वो आपने भी देखा होगा। आप भी जब अपने मामूलात ज़िंदगी में किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करती हैं तो एक वो जो खुशी का एक एलिमेंट आपके अंदर जागता है, वो खुशी नाकाबिले बयान होती है। और शकील साहब इतने सालों से इन तमाम बच्चों को और इस पूरे सेंटर की जो देखभाल कर रही हैं, इनकी सरपरस्ती में चल रहा है। मैंने कभी भी इनको ऐसा नहीं पाया, इतनी धीमी मिजाज इनकी शख्सियत है, सब मामलात को ऐसे लेके चलती है। ये सब बच्चे इनको अपने बच्चे लगती हैं। उनसे बात करेंगे कि इस दफ़ा ईद उनकी बच्चों के साथ कैसी गुज़र रही है, क्योंकि उनकी हर ईद हर मौका इन्हीं बच्चों के साथ इसी इदारे में इन्हीं के इंतज़ामात को देखते हुए गुज़रता है। ना सुबह का पता लगता है, ना दोपहर का, ना रात का। आधी रात को भी अगर कॉल आए जाए तो शकील साहब अपने स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ बिल्कुल एक्टिव नज़र आती हैं। और वहाँ पे भी नाज़रीन आपको लेके चलेंगे जहाँ पे जानवर बांधे हुए हैं। आधी कुर्बानी होगी या आधी कुर्बानी करनी है, जो कि इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा जानवरों के साथ एंजॉय भी किया था। और उधर भी जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अभी प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम करने के बाद कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए हैं और बाहर जाके इकट्ठे हुए हैं, अपना वक्त गुजारते हैं। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, खुला सा सारा सिस्टम है, माहौल है। और साहब ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम तर मामलात को जो है वो हैंडल कर रही हैं। एक फैमिली यहाँ पे आई और इन बच्चों को कुछ तोहफ़े वगैरह दिए, और जो मैंने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी, ये सेम वही खुशी थी जब हम अपने रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं और हम उनके बच्चों को, या हमारे घर कोई आता है बच्चों को कुछ देने की देता है, तो एक दिल से खुशी होती है। मैं इनसे बात करना चाह रही थी और मैंने यही इनसे पूछा कि ये अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं, इनके बेटे बेटियाँ साथ ही मौजूद हैं। मैंने इनसे सवाल ये किया कि आजकल के दौर में हमने देखे हैं बच्चे अपने ही मशागिल में मसरूफ़ होते हैं, इंटरनेट का दौर है, बहुत फास्ट दौर है, तो कैसे ख़्याल आ गया कि ईदी होम में जाना है, इन बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना है, उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ देनी है। यही जवाब मैं इनसे लेने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद का मौका है और ईद के मौके पे वैसे तो हम रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं, अपनों की तरफ जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं, दावतें होती हैं। यहाँ पे कैसे अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के ख़्याल आया कि इन बच्चों के पास जाना है, इन्हें भी खुशियाँ देनी है? एक्चुअली हम लोग तो काफ़ी और इंस्टीट्यूट्स भी जाते हैं, देते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम यतीम खाने जाएंगे, उधर बच्चों को हम चीज़ें देंगे। और ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, इनमें क्या फ़र्क है। ये तो इस मुल्क का एक हिस्सा है। मैं तो समझती हूँ, और जितना हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्फेसिस दी है ऑर्फन्स पे, तो आई थिंक कि कुछ नहीं जाता। हमारे घर चीज़ों से लोडेड होती हैं, हर चीज़ हमारे घरों में बहुत ज़्यादा है। अगर उसी में से थोड़ा सा हर घर निकाले तो इधर इतना सामान, सब कुछ खुशियाँ इनके पास होंगी जिनका हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन बस वो ड्राइव नहीं है। हमारे वतन में सोशल वर्क का ड्राइव नहीं जिस तरह और जगहों पे होता है, वरना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है, एक ऐसा पैगाम दिया है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं होती और अब बड़ी सालों गुजर जाती हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम किसी के साथ मिलजुल कर अगर चलें तो वो जो एक खुशी हासिल होती है उसका नेमोल बदल नहीं है। यही सोच ये वालिदैन है जिन्होंने अपनी आगे जनरेशन में ये सोच डेवलप करनी होती है, और जब यही सोच डेवलप होती है तो जनरेशन फिर माँ बाप के साथ शाना बशाना खड़ी होती है, और ये आगे से आगे दिए से दिया जलता रहते हैं, और ये बच्चे भी फिर कभी अकेले नहीं होते। जितने भी लोग बेसहारा है वो बेसहारा कभी नहीं रहेंगे जब तक इंसानियत का रिश्ता मौजूद है। और इंसानियत का पौधा लगाया कि अब्दुल सत्तार थी और बल्कीस आपा ने, ये पौधा तनावर दरख्त बन चुका है। इन दोनों हस्तियों को हम जितना भी याद करें, हर लम्हा याद किया जाता है। मुझे अभी भी याद है, मैं शकील भाई से गुफ्तगू कर रही थी कि अब्दुल सत्तार थी के इंतकाल की जब खबर पड़ी, और एक निजी टीवी चैनल में मैं वहाँ पे मौजूद थी, और मुकम्मल ट्रांसमिशन 6 to 8 आवर्स की हुई थी, और जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे बात हुई थी, और मेरा इख्तियार नहीं था अपनी आंसुओं पे
कि वो अजीम हस्ती के जिन्हें जो सबका रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ था, वो दुनिया से जाने का, अल्लाह पाक उनका आगे का जहान बहुत अच्छा रखें। और यकीनन अच्छा है, ये गारंटी है, उन्होंने जितनी इंसानियत की खिदमत की है, लेकिन सब लोग उन्हें आज भी बहुत याद करती हैं, इसीलिए उनका नाम मोहसिन इंसानियत रखा गया। आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका और अगज़ई। अच्छा मलाइका, ये बताइएगा, मैं आपकी मदर से भी बात कर रही थी। हम लोग बच्चे हैं, आप लोग यंग जनरेशन है, तो हमने जनरेशन को नहीं देखा। जैसे मैंने कहा है कि इंटरनेट का दौर है, अपनी मसरूफियात होती हैं, बिज़ी रहती हैं, तो कैसे ये सोच प्रमोट कैसे की जा सकती है यंगस्टर्स में कि अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के ये जो बेसहारा लोग हैं, किसी भी सेंटर में हैं, ईदी की भी बात हो, कहीं पे भी बात हो, इन लोगों को अपनी खुशी में हमें याद रखना चाहिए। आई थिंक सोशल मीडिया थ्रू आप जो है ना कैंपेन्स चला सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये कर सकते हैं। आपको जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कब हमारे लिए ये अवेयरनेस ने शुरू की थी कि हमारा कम्युनिटी सर्विसेज का एक प्रॉपर एक कोर्स था, जिसमें हमने 2 मतलब 20 आवर्स का हमने कोई वो करना था, कोई प्रोग्राम करना था, या हमने ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को जाना था जहाँ पे हम प्रूफ दिखाए कि हमने कम्युनिटी वर्क किया हुआ है ना। तो आई थिंक दैट विल प्ले अ वेरी बिग रोल। ऐसे हमारे जो अम्मी अब्बू हैं वो भी हमें बहुत मतलब हमारे लिए बहुत अवेयरनेस पैदा करते हैं कि आपको चाहिए कि आप बाहर जाए, लोगों की खिदमत करें। तो आई फील है कि आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन, आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं और सोशल मीडिया थ्रू आप अवेयरनेस कर सकते हैं। वो लोग जो मतलब वैसे ही स्क्रॉलिंग करते हैं अपने फ़ोन्स पे, तो उनके लिए भी अगर वो देखे कि अच्छा ठीक है ये चीज़ अच्छी है, या तो दे विल ऑल्सो डू इट। जैसे कि मेरे कज़न्स भी आए हुए हैं, मेरे भाई भी आए हुए हैं, तो उनको भी एक दूसरी एक इंसाइट मिल गई है ना, या यहाँ पे आके, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट इट थ्रू सोशल मीडिया। तो आई फील लाइक इट विल प्ले अ वेरी बिग रोल कि आप थ्रू योर पेरेंट्स कि वो आपको अवेयरनेस दे, आपके इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज सोशल मीडिया थ्रू। ठीक है, सोशल मीडिया और ये तमाम इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा बच्चा खड़ा हुआ है, और अगर हम कहें मम्मी डैडी टाइप बच्चा और मैं इनसे बात कर रही थी, ये बच्चों के साथ छोटे छोटे सवाल कर रहे थे। इनसे भी मेरा सवाल किया, लड़कों के बारे में कहा जाता है बड़ी लाउबाली होती हैं, अपने आप में मगन, दोस्तों के साथ घूम फिर लिया, आउटिंग कर ली, कैसे यहाँ पे आने का ख्याल आता है और कैसा लगता है जब आप यहाँ पे आते हैं? आई थिंक एक तो ये बात है कि शुक्र करता हूँ खुदा ने इतना सब कुछ दिया है, लेकिन एक बात है कि जब खुदा ने आपको दिया ना, आपने शेयर करना है। कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जब भी मैं अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर करता हूँ तो अंदर से एक खुशी, दिली खुशी होती है। माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने कहा इधर आते हैं, और मुझे पता नहीं था, मैं तो आ गया था, इन्होंने बुला लिया, बस हम आ गए थे। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करना। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा खुद सोच है कि ऐसे मैं क्या कहते हैं जाऊँ, पर्सनली जाऊँ, अपने दोस्तों को लेके जाऊँ। और ये मेरी ख्वाहिशात है कि मैं अपने दोस्त जो मेरे उठने बैठने वाले हैं उनके साथ, अपने घर वालों के साथ जाऊँ, इधर आके टाइम स्पेंड करूँ। क्यों नहीं, ये भी बच्चे हैं, ये तो नहीं है कि ये भी हमारे भाई बहन है ना, ये तो नहीं है कि ये हमसे कोई अलग है। ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। आई एम ट्रीटिंग देम एज अ ह्यूमन। और ये हमारी क्या कहते हैं, एक मेरे ख्याल में हमारे एक रोल प्ले इन सोसाइटी, और वो हमें अदा करना चाहिए। सॉरी, आपका नाम? मेरा नाम हाशिर औरकज़ई। हाशिर औरकज़ई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। हाशिर, आप स्टडी भी करते हैं? जी, मैं स्टडी करता हूँ। क्या कर? मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करता हूँ। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हाशिर औरकज़ई कहती हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये मैसेज आपने ज़रूर हाशिर की तरफ से याद रखना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग करें, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया हाशिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त हम शकील साहब के पास मौजूद हैं। 16 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है इन्हें इस इदारे को, यहाँ की ब्रांच के तमाम तर मामलात को संभालते हुए। बहुत दफ़ा इनके साथ प्रोग्राम्स हुए, लेकिन आज जो मैं इनसे बात करूँगी और सवाल करूँगी, कुछ ईद की मुनासबत से भी होंगे, कुछ थोड़ा सा हटकर भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको, तमाम बच्चों को, सबको ईद मुबारक। आप लोगों को भी ईद मुबारक, और आपका शुक्रिया कि इस ईद के त्यौहार पर आपने हमारे बच्चों को, बूढ़ों को याद रखा और हमारा इंतखाब किया, और आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा शकील भाई, सबसे पहले बहुत दफ़ा आपसे प्रोग्राम्स हुए, आपसे बातें भी हुई, लेकिन जब इन बच्चों से मैं मुलाकात जितनी दफ़ा भी किया, जितनी भी ख़वातीन, बेसहारा ख़वातीन लोगों से मैं मिलती हूँ, तो मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आया इन बच्चों को देखते हुए कि जितने भी ये बेसहारा बच्चे यहाँ पे ईदी होम में आते हैं, किस तरह से आते हैं, क्या तरीक़ाकार है, कौन छोड़ कर जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे क्यों आते हैं। एक मेरे ख़्याल में जो मेरा 16 साल ज़िंदगी का तजर्बा है, मैंने देखा है कि गुर्बत
अफलास और तलाक। मर्द और औरत में जब आपस में तलाक हो जाती है, उनके 3-4 बच्चे होते हैं। जो मर्द दूसरी शादी करता है, उसके बच्चों की सौतेली माँ को बच्चे कबूल नहीं होते, और जो हकीकी माँ है वो कभी भी अपने बच्चों से अलहदा नहीं होना चाहती, लेकिन जो उसका नया शौहर होता है वो कभी अपने सौतेले बच्चों को कबूल नहीं करता। तो फिर उन बच्चों का मुकद्दर बन जाता है कोई शेल्टर होम, कोई इस तरह ईदी होम, कोई पासबान, निगहबान, इस तरह वो किसी सेंटर में चले जाते हैं, माँ बाप की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। मेन वजह मुझे तलाक लगती है। ठीक है, आपने कहा है कि गुर्बत, अफलास और मेन वजह आपने तलाक बताई। यहाँ पे इस इदारे में कुछ बच्चे मुझे पुराने बहुत नज़र भी आए हैं। कुछ बच्चे होते हैं कुछ दिनों के लिए आते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पे रहे। जी, हमारे पास बड़ी बच्चियां हैं जिनसे आपने बात की थी, काफ़ी अरसे से रह रही हैं, बहुत ट्रेस किया, पूरे पाकिस्तान में इनको भिजवाया, लेकिन इनके वालिदैन का पता नहीं चला, क्योंकि ये जब बच्चियां थी 4 साल की थी, आज माशाल्लाह उनकी उम्र 17-18 साल है। तो अब मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन मैं अभी भी हार मैंने नहीं मानी, मैं अभी भी इनके माँ बाप को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे मामलात आप मैनेज करती हैं अपनी टीम के साथ, तमाम लोगों को देखना, तमाम चीज़ों को मैनेज करना, किसी के पेरेंट्स को ट्रेस करना है, कोई वाक़या हो गया है वहाँ पे जाना है, फिर तदफीन वगैरह के मामलात, तो आपकी टीम ये सब मामलात को देख लेती है। फिर इस तरह से ईद त्यौहार के मामलात होते हैं, मैंने देखा है हमेशा से बहुत ही डिसिप्लिन आप लोगों का सिस्टम होता है। मसला हमारा ना ख़वातीन या बच्चियों के मामले में होता है कि बच्चियां जब घर छोड़कर आती हैं तो हम उनके माँ बाप को ट्रेस करते हैं। अपने हमारे पूरा आपको पता है कि पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, वायरलेस सिस्टम है। तो अगर किसी बच्ची का, किसी औरत का, ख़ातून का घर हम ट्रेस कर लेते हैं, तो फिर जो हमारी फ़ीमेल अटेंडेंट बाजियाँ हैं वो साथ जाती हैं, मैं जाता हूँ, बेशक वो बहावलपुर की हैं, कराची की हैं, हमने उनको घर में छोड़ कर आना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो बाकी मामलात में मर्दों का जो मामलात होते हैं वो मैं ख़ुद डील करता हूँ, और कुबरा ईदी साहिबा से हम मावनत लेते हैं। फैसल ईदी साहब हमें अच्छा मशवरा देते हैं, उनके बेटे साद और उनके भांजे जो हैं अहमद ईदी, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन जो मेन है पूरे पाकिस्तान में ईदी होम्स, वो कुबरा ईदी साहिबा की हम मशवरे पर, उनके हुक्म पर चलते हैं कि हम उनसे पूछ लेते हैं कि हम इस मुसीबत में या हमारे लिए ये ट्रेजेडी बन गई है, तो वो हमें बहुत अच्छा मशवरा देते हैं और हम उनकी राह पर चलते हुए मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब मुआवनत कुबरा साहिबा और फैसल साहब जो हैं वो मुशावरत में रहते हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं ईदी की, और उनके मामलात को मैनेज करते हैं और आप लोगों को गाइडेंस पहुंचाते हैं। जी, इसी तरह है कि जो भी काम करते हैं हम उनकी इजाज़त से करते हैं और उनसे पूछ के करते हैं कि क्योंकि उनकी ज़िंदगी पूरी गुजर गई है, तो अभी मेरे तो सिर्फ 16 साल हुए हैं, तो बस जितनी भी मेरी ज़िंदगी है मैंने तो अपनी ज़िंदगी ईदी फाउंडेशन के लिए वक्फ कर दी है। बिल्कुल, हमने आपको देखा है, और कोई खुशी ऐसी दिल से आपको मिली हो, सच्ची खुशी, मतलब जिसे आप अल्फाज में बयान ना कर पाए हो। वैसे तो आप हर लम्हा, हर वक्त ही बहुत सारे केसेस को डील करती हैं, उन्हें जब आप अंजाम तक पहुंचाती हैं तो वो भी खुशी ज़रूर मिलती है, या कोई अफसोस का वाक़या होता है उसे भी उस मुकाम तक पहुंचाना होता है, वो भी आप ड्यूटी अपनी अंजाम देती हैं। लेकिन कोई एक ऐसा वाक़या जो आपको याद? खुशी तो बहुत जब मैं देखता हूँ किसी बच्चे या बच्ची को मैं उनके वालिदैन के हवाले करता हूँ, तो जो माँ बाप का रोना, खुशी से उन्हें गले लगाना, वो मुझे खुशी नहीं भूलती, और मैं बहुत अल्लाह का शुक्रमंद होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से इनको मिलवा दिया। लेकिन एक खुशी मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक 21 साला पठान लड़का है, कौसर नाम है, उसकी माँ ने आज से 5 महीने पहले लावारिस तौर पे स्टाम्प पेपर पे हमारे हवाले किया था कि अगर ये फ़ौत भी हो जाता है तो हमें इतला ना देना, आप खुद दफना देना। 21 साल का है। वजह ये है कि वो हेरोइन का नशा करता था, और मैं एक दफ़ा भी उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया, मैंने ख़ुद उसका इलाज किया। आज 5 महीने हो गए हैं, तो अभी मैं मजाक से भी कहता हूँ कि सिगरेट ला दूँ, तो वो उसको इतनी नफ़रत हो गई है नशे से, हमारे साथ बाकायदा काम कर रहा है। तो अभी उसके वालिदैन से माँ ज़िंदा है, तो माँ से रब्ता नहीं हो रहा कि वो कितनी खुश होगी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है और अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया है।
बड़ा अच्छा आपने बताया कि आपने उसका इलाज भी खुश किया। हम भी उस नौजवान से मिलना चाहेंगे। और आपने जानवरों की कुर्बानी के हवाले से बताया था कि कुछ जानवर कुर्बान हो गए हैं, कुछ अभी कुर्बानी के लिए रह- जी, आधे तो कल पहले दिन हो गए थे, आधे हमने रखे हुए हैं। वो आज ज़बह होंगे। जो आज डोनर आ रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं वो अपने हिस्से का गोश्त लेकर जाएंगे। तो वो भी आपको मैं बताता हूँ जितने रह गए हैं। कल बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है यहाँ पर। तो आज सेकंड डे है, आज काम कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हमारे पास जानवर कितने बकाया रह गए हैं। जी आएँ जी, जानवर भी देखती हैं और ख़ुसूसी तौर पर उस लड़के कौसर से भी मिलती हैं जिनका इलाज शकील साहब ने ख़ुद किया है। और एक खुशी के मौके के ऊपर ये भी एक खुशी है, अपने हाथों से एक ऐसी ज़िंदगी को बचाना जो मौत के मुंह में जा रहा था। इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। तो आपको लिए चलती हैं। हम जानवरों वाली जगह पे आ चुकी हैं कि जो जानवर ज़िबा हो रही हैं, सब बच्चों के साथ हम यहाँ पे आए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि तमाम जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं की कुर्बानी करनी है। और बच्चों में खुशी भी बहुत ज़्यादा मैंने देखी यहाँ पे। तमाम बकरे हैं और जो तमाम जानवर हैं, ये जब हम आए हैं तो एकदम से हमारी तरफ ऐसे आ रहे थे जैसे ये भी सलाम करने आ रहे हों, हमसे मिलने आ रहे हों। तो ये शकील भाई, सबकी कुर्बानी इन जानवरों की करनी है। जी, आधे कल हो गए हैं, आधे ये रह गए हैं, ये अभी ज़बह हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह 2:30 बजे तक हम बिल्कुल फ़ारिग हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। लोगों ने जो पैसे दिए हैं वो अपने हिस्से का एक हिस्सा ले जाएंगे, 2 हिस्से हमारे जो हैं वो दे देंगे। वो हमने कुछ गरीब इलाकों में भी भेजना है और इन बच्चों के लिए भी स्टॉक करना है कि कम से कम 1 महीना तो इनका गोश्त जो है वो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो गरीब इलाकों में भेजने का फिर क्या सिस्टम होता है? वो हमारी गाड़ियाँ, हमारी एम्बुलेंस जो खालें इकट्ठी कर रहे हैं दूसरे, गरीब लोगों को भेजने के लिए? हाँ, उनको हम भेजते हैं, फ्री में देते हैं। मतलब उन बडग्राम, बटल और उगी वाली साइड पर ना इस दफ़ा हमने ये गोश्त भिजवाना है। तो हमारी गाड़ियाँ हैं वो ले जाएंगी और घर घर में जाकर उनको वो देकर आएंगी गोश्त। ये भी बड़ा एक खुशी के मौके कि आप ना सिर्फ इन बच्चों का, उन लोगों को भी याद रखते हैं। जी, जो लोग पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते तो हम कहते हैं कि फैसल ईदी साहब या ईदी साहब के दौर से ये चलता आ रहा है कि उन लोगों को भी गोश्त मिलना चाहिए जो सारा साल देख भी नहीं सकते। तो बस अल्लाह ताला ईदी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और फैसल ईदी साहब और कुबरा ईदी साहिबा और इनकी तमाम फैमिली को हिम्मत दे कि उसी तरह ये सिस्टम चलता रहे। उनको भी हिम्मत दें और आपको भी माशाल्लाह से हिम्मत ये रखें कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। और मुझे शकील भाई ने ये भी बताया है कि केस चला था कोर्ट में और इन बच्चों का, जो कि ईदी साहब की हयात में ही वो केस चल रहा था 9 साल, और उनके जाने के बाद उस केस की पैरवी आप? जी, वो 3 साल मैंने पैरवी की शरीयत कोर्ट में। तो ये फ़ैसला हुआ कि ईदी होम जो पूरे पाकिस्तान में, तो बच्चों की वल्दियत या गार्डियंस में उसका नाम दिया जाएगा जो इंचार्ज होगा। तो इन बच्चों की वल्दियत के खाने में मेरा नाम है। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। इन बच्चों की वल्दियत के खाने में अब शकील भाई का नाम है। एक बकरा बड़ा शरारती सा है, वो जब से हम आए हैं वो हर एक के पास जा रहा है, कहता कुछ नहीं है लेकिन उसको खाने को चाहिए। और मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसे खिला सकूं या तंग ना करें। एक नौजवान की हमने बात की थी, कौसर जिसका नाम है, जिसका इलाज शकील भाई ने ख़ुद किया और अब ईद के मौके पर वो यहाँ मौजूद है। इनकी टीम का हिस्सा भी है, इनके साथ काम भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम कौसर है कि कौसर कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? हाँ ठीक। आप बिल्कुल, तबीयत आपकी बेहतर है? हाँ बिल्कुल। पहले जब आए थे तो क्या हालत थी आपकी? मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं उठ भी नहीं सकता था। बस इन लोगों ने मुझे बचाया, मेरी बहुत इज्जत की इन लोगों ने। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, अच्छा लग रहा है सेहत तंदुरुस्ती के साथ? हाँ बहुत अच्छा लगता तो जो लोग मंशियात इस्तेमाल करती हैं, नशा करती हैं, आप उन्हें क्या बोलोगे कि वो भी आप ही की तरह हिम्मत करें और इसको छोड़ के ज़िंदगी की तरफ आए? है। हाँ बिल्कुल। उन्हें ज़िंदगी की तरफ आना चाहिए, हाँ छोड़ देना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल, छोड़ देना चाहिए। तो ये सब लोगों के साथ मिलकर रहने का क्या एहसास होता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। घर वालों की याद आती है? हाँ बहुत याद आती है। तो आप चाहती हो अब अपने घर वालों के पास वापस जाना? हाँ जाना चाहता हूँ। दिल करता है? हाँ बहुत। और उन्हें अच्छा बेटा बन के दिखाना चाहते हैं? हाँ।
ठीक है जी, ये कौसर जिसका इलाज हुआ और शकील भाई ने बताया कि इनके घर वालों से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रब्ता, और इसकी वालदा जिन्होंने लिख के दे दिया था कि ये आपके पास ही रहेगा और आप खुदा न खास्ता अगर इसको कुछ हो भी जाता है तो आप ही इसको अपने पास रखिएगा। बड़ा अच्छा दिन गुजरा, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और ईद का मौका था और हमने बहुत सी बातें भी की आपस में, और जैसे कि आप जानवरों में मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पे बहुत खुश थे और हमारी ईद जो है ईदी होम में गुजरी। इसके लिए शकील भाई का, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम सियासत और रियासत में हम इसी तरीके से हमारी कोशिश होती है कि हम खुशियों वाले वो लम्हात दिखा सकें ताकि पता लग सके कि हमारे मुल्क में हमारे ये बच्चे जो हैं, जो बेसहारा नहीं हैं, इनके यहाँ पे वक्त गुजारने के तरीक़ाकार और ये किस तरीके से अपनी खुशियों को गुजारते हैं, ये आपको दिखा सके। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान इरम चौधरी, कैमरामैन टीम तनवीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक।